गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये आपका हिंदी पीरियड है। आज हम लोग कवि रस खान द्वारा रचित कविता सवैये को पढ़ेंगे, जिसमें इन्होंने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को दर्शाया है। तो आइए कविता की शुरुआत करते हैं। मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। कह रहे हैं कि यदि मैं मनुष्य के रूप में जन्म लूँ तो मैं गोकुल गाँव के ग्वालों के बीच में रहूँ। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित्यानंद के धेनु मझारन। यदि मैं पशु के रूप में जन्म लूँ तो मैं नंद बाबा की गायों के बीच में चढ़ता रहूं। पाहन हो तो वहीं गिरि को, जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारण। यदि मेरा जन्म पत्थर के रूप में हो तो मैं उसी पर्वत का पत्थर बनूं जिसे प्रभु श्री कृष्ण ने छाते की तरह अपनी उंगली पर धारण कर लिया था। जो खग हो तो बसेरो करो मिलिकाल इंदिकुल कदम्ब की डारन। और यदि मेरा जन्म पक्षी के रूप में हो तो मैं यमुना नदी के किनारे कदम्ब की डाल पे बसेरा करूं। सेकंड स्टेंजा में कवि कह रहे हैं, या लकुटी और कामरिया पर राज तिहु पुर को तजिडारो। श्री कृष्ण की लाठी और कंबल पर मैं तीनों लोगों का राज भी त्यागने के लिए तैयार हूँ। आठों सिद्धि नौ निधि के सुख, नंद की गाय चराई बिसारो। यदि मुझे नंद बाबा की गाय को चराने का मौका मिल जाए तो मैं आठों सिद्धि और नौ निधि को भी न्यौछावर कर सकता हूँ। रसखान कबो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। यदि रसखान को ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने का यानी देखने का मौका मिल जाए तो कौटिक एक अलधौत के धाम, करिल के कुंजन ऊपर वारो। करोड़ों सोने के बने महलों को भी मैं न्यौछावर कर सकता हूं। अगली स्टेंजा में कवि कह रहे हैं, मोर पखासिर ऊपर राखियों गुंज की माल गरे पहनूंगी। इस पंक्ति में गोपियां श्री कृष्ण के रूप को आत्मसात करना चाह रही हैं। कह रही हैं कि मैं मोर के पंख को अपने सिर पे रखूंगी, गुंज के माल को गले में पहनूंगी। गुंज एक प्रकार का पुष्प होता है। ओढ़ पीतम्बर ले लकुटी, पीला वस्त्र और लाठी को लेकर के ग्वाल बालों के साथ घूमूंगी। भावत वही मेरे रस खान, सो तीर कहे सब स्वांग करूंगी। और जो मेरे रस खान को भाएगा, अर्थात श्री कृष्ण को जो कुछ भाएगा वह मैं सारा स्वांग करूंगी। या मुरली मुरलीधर का अधरान धरी अधरान धरूंगी। लेकिन जो मुरलीधर की मुरली है उसे हम अपने ओठों पर धारण नहीं करेंगी। अर्थात गोपियां कह रही हैं, जो श्री कृष्ण जितना कुछ अपने ऊपर धारण करते हैं, अपनी साजो सज्जा करते हैं, वह हम सब करेंगे, लेकिन जो उनकी मुरली है उसे हम अपने ओठों पर धारण नहीं करेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट पंक्ति में, कानन दे अंगुरी रहिबो जब वही मुरली धुनि मंद बजई हैं। गोपियां कह रही है कि जब श्री कृष्ण मुरली को मंद धुन में बजाएंगे तो हम अपने कानों को बंद कर लेंगे, कानों में उंगली डाल लेंगे, अर्थात अपने कानों को बंद कर लेंगे। मोह नितानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गई है तो गई है। चाहे श्री कृष्ण अटारी पे चढ़ करके भले ही मोहनी तान में गोधन गीत क्यों न गाएं, हम उसको नहीं सुनेंगे। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगन, काली को कितनो समझिए। फिर कह रही है गोपियां, दोबारा कह रहे हैं कि अगर ब्रज के लोग हमें कल कितना भी समझाएंगे, माई रिवा मुख की मुस्कान संहार न जाइए न जाइए न जाइए, लेकिन हे ब्रज के लोगों, जब श्री कृष्ण अपनी मधुर मुस्कान बिखेरेंगे तो हम अपने को संभाल नहीं पाएंगे, संभाल नहीं पाएंगे, संभाल नहीं पाएंगे। अर्थात उनकी गोधन गीत को नहीं सुनेंगे, लेकिन जब वो अपने चेहरे पर मधुर मुस्कान लाएंगे तो हम उसको देख करके अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे। परिणाम स्वरूप हम घर से बाहर निकलने के लिए विवश हो जाएंगे। तो बच्चों, आशा है आप लोगों को कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।